वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती दुर्गा मैया की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस महापुराण की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। त्रिवेणी मैया की जय। चित्रकूट बिहारी भगवान की जय। गैया मैया की जय। भारत के संतों की जय। भारत के सैनिकों की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सुंदर पीतांबर को धारण किए हुए भगवान हाथ में तो धनुष को लेकर के पीठ पर तरकस के उस पात्र को बांध करके वल्कल वस्त्रों को धारण किए, सर के ऊपर वन फूलों की माला का गजरा लगाया, कूल झीलों के द्वारा दिए हुए फलों का रसास्वादन करते हुए चित्रकूट की पावन धरा विंध्याचल पर्वत की उस पवित्र श्रृंखला में ऐसे स्थान पर है जिस स्थान पर नित्य निरंतर संतों का प्रेम के जो विविक्षु जीव हैं, प्रेम की इच्छा को लेकर के विचरण करने वाले हैं, ऐसे संत महापुरुष जो गोविंद के, प्रभु राम के, भगवान माधव के, लीला पुरुषोत्तम के पावन चरणों में नित्य निरंतर भ्रमण किया करते हैं, ऐसे भगवान श्री चित्रकूट बिहारी और भगवती जानकी के पावन चरण कमलों में वंदन करता हुआ आज की सप्तम दिवस की पवित्र बेला में प्रवेश करने के लिए हम और आप सभी तत्पर हैं। सरकार अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए अवध में संपूर्ण राज्य सत्ता का परित्याग करके, छोड़ करके और 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में निवास। मेरे सरकार जब चित्रकूट में निवास करते हैं, ऋषि मुनि सरकार के पास में आकर के बैठते हैं और बैठ करके दिव्य नित्य नवीन मन को मोहने वाली सुंदर सुंदर चर्चाओं को करते हैं। चित्रकूट की
की महिमा तो इतनी अपरंपार है महाराज, महान है चित्रकूट की महिमा। बोले हमारी सरकार जब चित्रकूट में निवास किए ना, तो जो संत पुरुष थे, जो महापुरुष थे, बैठ करके सरकार के चरणों में अपने आप को समर्पित सा करते। राघव सरकार ने जब पूछा था चित्रकूट में कोई स्थान बताइए जहां पर पर्णकुटी बना करके मैं रहूं, तो बताया सुवर्णकूटम रजताभिकूटम। संपूर्ण श्रृंखला में जो विंध्याचल का पर्वत है, जो विंध्याचल की वो है घाटी है, जो विंध्याचल पर्वत स्वरूप में है, कामदगिरि महाराज का जो पर्वत है ये साक्षात विंध्याचल की वो तलहटी है, विंध्याचल से ही जुड़ा हुआ एक खंड है। मेरे सरकार ने पूछा गुरुदेव ये बताओ कि चित्रकूट में तो रहूं, परंतु चित्रकूट में कोई ऐसा स्थान, वहां पे तो जगह जगह पर्वत है, जगह जगह पहाड़ है, जगह जगह नदी है, जगह जगह कंधराएं हैं, जहां पर संत महापुरुष बैठ करके नित्य भगवान की लीला को गाया करते हैं। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए। संत कहते कि आप उस स्थान पे रहिए जिस पर्वत के ऊपर समस्त प्रकार की मणियां हैं, अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात पन्ना मोती उस पर्वत में आज भी विद्यमान है। आप उन्हीं श्री कामनाथ जी की तलहटी में 11.5 वर्षों का समय निकालिए सरकार। कोल झील भी भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है और भगवान नित्य वहीं पर बैठ करके और सुंदर सुंदर चर्चाएं करते हैं। हरि शरणम 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 हरि
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसी चित्रकूट के पावन स्थान पर भगवान नित्य कुछ न कुछ संतों के साथ बैठ करके सुंदर सुंदर दिव्य कथा की पावन मंदाकिनी को प्रवाहित कर रहे हैं। जिस तरह से प्रथम दिवस यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई, उसके एक दिन पहले सारी व्यवस्थाओं को करने में सभी लोग लगे हुए थे। कौन सी व्यवस्था किसकी करनी है, कैसे करनी है, कहां से क्या व्यवस्था आनी है, कैसे क्या होना, सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे। दूसरे दिन जैसे ही कलश यात्रा का क्रम प्रारंभ हुआ, अरे कितना उत्साह, कितना आनंद। मैया भी सर के ऊपर कलशों को धारण करके पूरे नगर में भ्रमण किए। कलश देवता की स्थापना की गई। संपूर्ण प्रकार के गृह वेदियों का निर्माण ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं का पूजन संपन्न कराया। प्रथम दिन कथा हुई, विश्राम हुआ। ये हुआ कि पहले दिन की कथा आज संपन्न हो गई। करते करते आज देखो हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर गए।
कितनी जल्दी दिन निकल गए। भगवान की कथा को गाते गाते आपके साथ बैठे बैठे और सप्तम दिवस की आज बेला में हम और आप बैठे। भगवान श्री चित्रकूट बिहारी बैठे हुए हैं। भगवान आज भगवती जानकी से कहते हैं, देवी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वयं आज अपने हाथों से पुष्प का चयन करूं। जब प्रथम मैं पुष्प वाटिका में श्री जनकपुर में पुष्पों को लेने के लिए गया था, उस समय आपके दर्शन किए थे। उन पुष्पों को देख करके मेरे हृदय में ये अभिलाषाएं हुई थी कि मैं इन पुष्पों का चयन करूं और देवी आपके जो बाल हैं इनमें एक गजरा सा बना करके आपका श्रृंगार कर, आपका श्रृंगार कर। सो आज भगवान बैठे हुए हैं, भगवती बैठी हुई हैं। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए हैं जंगल में। भगवान कहते हैं, देवी मेरा मन कहता है आज श्रृंगार कर। और भगवान भगवती के श्रृंगार के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हैं। सुगंधित पुष्प हैं, उन पुष्पों से भगवान ने आज भगवती के कान में लगाने के लिए कर्ण फूल बनाया। गजरे में लगाने के लिए सुंदर से सफेद सफेद पुष्पों की एक गजरा सी बनाई। क्योंकि भगवती जिस समय अवध से प्रस्थान की है ना, कोई उनके पास में आभूषण नहीं थे। भगवान ने जब देखा तो भगवती के हाथों के पास में मानो चूड़ियां सी कंगना सा बना दिया, यहां पर बांध करके बाजूबंद बना दिए और सब कुछ भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। बैठे कहाँ हैं? साथ में बह रही हैं मां मंदाकिनी। मंदाकिनी के पास में ही एक स्थान है जिसको बोलते हैं फटिक शिला। फटिक शिला, फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और भगवती का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बड़े भाव के साथ, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान ने अपने ही हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प के गहने बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। भक्ति के साथ भगवती को भगवान ने धारण कराया। बैठे फटिक शिला अति सुंदर, और फटिक शिला पर बैठ करके भगवान जगत जननी मां जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया और जयंत ने कौवे का रूप धारण किया। कौवे का रूप धारण करते करते जयंत ने जाकर के
भगवती के चरणों में चोंच का प्रहार किया। भगवान बैठे हुए हैं, सुंदर श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है और श्रृंगार रस के उस वर्णन में भगवान ने जैसे ही भगवती के श्रृंगार को किया है, जयंत ने जाकर के भगवती के चरणों में चोंच का प्रहार किया। और जैसे ही चोंच का प्रहार किया, भगवान उस समय भगवती के पास में बिल्कुल बैठे हुए थे और भगवान ने देखा नहीं। जब जयंत ने चोंच का प्रहार किया तो भगवान ने देखा नहीं है, आंखों से नहीं देखा, फिर पता कैसे चला? बाबा जी बड़ी भावना के साथ लिखते हैं, जयंत ने चोंच का प्रहार किया, खून की धार को भगवान ने देखा नहीं, चला रुधिर रघुनायक जाना। कैसे जाना? भगवान उस समय बैठे हुए थे तो भगवान के पास में कुछ ऐसा तरल पदार्थ आकर के लगा कि यहाँ पर तो कोई ऐसे आ नहीं सकता। फिर आकर के किसने और कहां से ये रक्त की एक धार सी आ रही है, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने जाना जानकी के पैरों के पास से रक्त की धार आ रही। उस समय श्रृंगार रस में थे भगवान, भगवती को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे थे तो धनुष और बाण दूर रखा हुआ था, वहां पर पास में नहीं था, धनुष और बाण दूर रखा हुआ था। भगवान ने जब जाना तो उसी समय एक सींग का धनुष बनाया और मंत्रों के द्वारा उसको प्रेरित किया और वो सींग का धनुष जयंत के पीछे छोड़ दिया। जो जयंत चोंच का प्रहार करने के बाद वहां से जा रहा था और जैसे ही सींग का धनुष बाण बना करके भगवान ने पीछे छोड़ा तो उसी समय जयंत व्याकुल हुआ। जयंत के पास जैसे ही वो सीक का बाण जाता है तो जयंत व्याकुल होता है, क्योंकि जयंत के पास जाते ही वह बाण जयंत के शरीर को जलाने लगता है, जयंत के शरीर को जलन होने लगती है। जयंत बड़ा परेशान हुआ, ब्रह्मपुर भगवान ब्रह्मा के पास में गया, शिवपुर भगवान शिव के पास में गया, परंतु किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। राख को सकही कौन रख सकता है? किसको? भगवान के द्रोही को अपने पास में कौन रख सकता है? किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। जयंत बड़ा दुखी हो गया। जयंत इधर उधर भटकता घूम रहा है, भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा मेरे यहां से भगो, दौड़ करके दूर जाओ, क्योंकि मेरा ये लोक भी जल जाएगा। शिवपुर ब्रह्मा के यहाँ किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। दौड़ता दौड़ता विचरण करता रहा, भागता रहा, कोई बैठने के लिए बोल नहीं रहा। बीच में देवर्षि नारद बड़ी भक्ति के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज वीणा को लेकर के श्री नारायण के नाम का गान करते करते रास्ते से निकल रहे थे। श्री नारद जी ने जयंत को देखा।
संत ही इस संसार में भटके हुए को सदमार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। संत नारद जैसे परम संत नारद की शरण में जो पहुंच गया उसका नारद जी ने बोलो कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। नारद जी के सामने से जयंत निकला। नारद जी ने कहा, अरे कहां घूम रहे हो? नारद देखा विकल जय लागी दया तो मन से करता। नारद देखा विकल जय लागी दया तो मन से करता। सखरा तुरंत राम पहिताई, राम पहिताई, सहसी पुकारे अनक मन मारे, सहसी पुकारे अनक मन मारे। जैसे ही नारद जी को जयंत दिखाई पड़ा व्याकुल अवस्था में, नारद जी ने जयंत को रोका। अरे जयंत कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा कि सरकार मेरे द्वारा ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई। नारद जी ने कहा कि तुमसे घटना कहां पे घटित हुई? बोले चित्रकूट में। भाग कहां रहे हो? बोले शिवपुर में गया, शिव जी के यहाँ। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के यहाँ। विष्णुलोक में गया, भगवान विष्णु के यहाँ। अपराध तुमने कहाँ किए हैं? बोले अपराध तो मैंने पृथ्वी पर किया है। तो जब पृथ्वी पर अपराध किया है तो वही परमात्मा पृथ्वी पर ही तेरा कल्याण भी करेंगे। तू जा उन्हीं के पास। नारद जी ने समझाया। जयंत भगवान की शरण में गया और जाकर के भगवान से कहने लगा, त्राहि माम प्रभु हमारी रक्षा करो। मैं आपके स्वरूप को, आपके चरित्र को, आपकी लीलाओं को जान नहीं पाया और मैं मूर्ख आपके बल और प्रताप की महिमा को जानने के लिए भगवती के चरणों में चोंच का प्रहार किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आज बार बार जयंत भगवती के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में दंडवत करने लगा। भगवान कहते हैं, देखो एक बार कोई व्यक्ति यदि कोई ऐसे कार्य को करता है और बाद में आकर के क्षमा मांगता है, ठीक है क्षमा तो करूंगा, परंतु इसको याद रहे भविष्य में ऐसी आगे कोई भी घटना न घटे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कष्ट भी देना चाहिए, दंड भी देना चाहिए। बिना दंड दिए ये तो आज ऐसे किया, कल फिर करेगा, परसों फिर करेगा। अरे इन्होंने तो मुझे दंड नहीं दिया, मैंने माफी मांगी और माफ कर दिया।